दोस्तों बिहार एसटीईटी को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपडेट आ रहा है। जैसा कि पता है आप लोगों को, पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी रजनीश कुमार के हवाले से कि 25 फरवरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाला है 7th फेज़ को लेकर के, और यह बहाली प्रक्रिया किस तरह से होगी इसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री कुछ बड़ा घोषणा कर सकते हैं। इसी को लेकर के देखिए आज फिर से रजनीश कुमार का एक ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि बिहार सरकार अब सुपर टेट के तैयारी में लगी है। आइए मैं दिखाता हूं और क्या कुछ इन्होंने ट्वीट करके कहा है और इन्होंने जो दावा किया है सुपर टेट का, इस दावे में कितना दम है। क्या वास्तव में बिहार एसटीईटी 19 में एक सुपर टेट पॉसिबल है। देख सकते हैं आप लोग, ये रजनीश कुमार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसी हैंडल से इन्होंने अभी से लगभग आधे घंटे पहले ये इम्पोर्टेंट ट्वीट किया है और इन्होंने क्या कुछ इस ट्वीट में कहा ये तो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। सबसे पहले देखिए इन्होंने जो बातें कही है, अभी इंतज़ार करना ज़रूरी होगा क्योंकि फैसला अभी बाकी है। आप लोग के लगातार आ रहे रिक्वेस्ट पर सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा कर रहा हूं। आप लोग को पता है कि इनका सूत्र कई बार फेल हुआ है और जो सूत्र इनका रहता है इन्हीं का सूत्र था जो कह रहा था कि 10 से 15 जनवरी के बीच नियुक्ति पत्र बटेगा, और इन्हीं का सूत्र था जो यह भी कह रहा था कि 7th फेज फरवरी में शुरू हो रहा है। आगे देखिए इन्होंने जिसमें कहा है कि बिहार में आगे की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अच्छी बात है, यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हो सकता है सुपर टेट, यानी कि इनका जो सूत्र है वो सूत्र कह रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी होता है ठीक उसी तरह से बिहार सरकार भी सुपर टीईटी करा सकती है। इसकी सच्चाई पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि और क्या क्या बातें इन्होंने कहा है और क्या क्या इनका सूत्र कह रहा है। साथ ही अगले चरण में नियोजन का तरीका होगा ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। ये बातें आज से नहीं लगभग 2-3 महीने पहले से निकल के आ रही है कि जो 7th फेज होने जा रहा है वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। इसमें कोई नई बात है नहीं, यानी अभ्यर्थी अब एक ही फॉर्म फिलअप करेंगे पर ऑप्शन कई होंगे। बदलाव के प्रस्ताव पर अंतिम सहमति का फैसले पर सहमति बाकी है। सहमति होने पर सीएम नीतीश खुद कर सकते हैं बजटीय सत्र में घोषणा। इस प्रक्रिया में बदलाव के बाद भी 7वें फेज की बहाली जल्द शुरू करने का लक्ष्य है, ये इनका सूत्र कह रहा है। दोस्तों कयास बहुत दिनों से लगाया जा रहा था कि 7th फेज में जो बहाली होगी वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगी। इसमें कोई नई बात नहीं है और कहीं कहीं से उड़ते उड़ते खबर यह भी आया था कि बिहार में एक सुपर टेट होगा। और अगर रजनीश कुमार की बातों को ही माने तो इसको लेकर के अभी फैसला हुआ नहीं है, इस पर सहमति बनी नहीं है, इस पर विचार हो रहा है। लेकिन ज़रा आप लोग खुद सोच के देखिए कि प्रैक्टिकली सुपर टेट एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एसटीईटी 19 का जो नोटिफिकेशन है वो एसटीईटी के मार्क्स के आधार पे बने मेरिट को बहाली देने की बात कहती है। अगर सरकार एसटीईटी 19 में जो भी लोग क्वालिफाइड हैं या मेरिट में उनसे अगर एक सुपर टेट करवाती है तो ये सीधे तौर पे एसटीईटी 19 का जो नोटिफिकेशन है उसका वायलेशन होगा। एक बार सरकार ने ऑलरेडी एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया है और दोबारा फिर से सरकार इस नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करने का रिस्क नहीं लेगी। और जो कहते हैं ना कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग है ज़रूर। तो अगर ऐसा होता है कि सुपर टेट का बात बनती है, इस पे अगर सहमति बनती है तो एसटीईटी 19 में जो अभ्यर्थी मेरिट में उनकी बहाली के बाद सुपर टेट हो या सुपर पेट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में जो लोग मेरिट में हैं उनके साथ सुपर टेट कहीं से बैठ नहीं रहा है, प्रैक्टिकली कहीं से पॉसिबल दिख नहीं रहा है। और इनका जो नियोजन का नियमावली है उसमें भी अगर ये बदलाव करते हैं या तो एकेडमी की बहाली कराएं या फिर एसटीईटी के मार्क्स से बहाली कराएं, कहीं से भी सुपर टेट संभव नहीं होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट होता है उसमें जो टेट होता है उसी में कह दिया जाता है, उनके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन होता है
कि इस टीईटी में जो लोग पात्र होंगे उनका एक सुपर टीईटी होगा, लेकिन एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में ऐसा कभी कहीं से कहा नहीं गया था। और आप लोगों ने देखा है कई बार जब भी सरकार नोटिफिकेशन से इतर कुछ भी करने का कोशिश करती है तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है और सरकार रास्ते पे आती है और जो नोटिफिकेशन का टर्म्स कंडीशन होता है उसके आधार पर बहाली होती है। मैं डे फर्स्ट से कहते आ रहा हूँ आप लोगों से कि एसटीईटी का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे मेरिट बना है और मेरिट वालों की बहाली होगी। बहाली कैसे करेगा ये सरकार का चिंता है, मेरिट वालों को इसका चिंता नहीं है। सरकार को अगर सुपर टेट लेना ही है तो उन लोगों से ले जो क्वालिफाइड हैं, जिनको सरकार ने जबरन क्वालिफाई किया है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मेरिट में हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस ट्वीट का निष्कर्ष यही निकलता है कि एसटीईटी 19 में जो मेरिट अभ्यर्थी है उनका सुपर टेट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर सुपर टेट पे सहमति कहीं बनती भी है तो भविष्य में 7वें चरण के बाद 8वें 9वें में ऐसा हो सकता है, लेकिन 7वें चरण में जो एसटीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ सुपर टेट संभव नहीं है। अगर सुपर टेट होता भी है तो उन लोगों के लिए होगा जिन्हें सरकार ने जबरन क्वालिफाई कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।